परमार्थ वर्णन। श्री कृष्ण कहते ही उद्धव जी, जैसे भली भांति चिकित्सा न करने पर रोग का समूल नाश नहीं होता, वह बार बार उभर कर मनुष्य को सताया करता है। वैसे ही जिस मन की वासनाएं और कर्मों के संस्कार मिट नहीं गए हैं, जो स्त्री पुत्र आदि में आसक्त हैं, वह बार बार अधूरे योगी को बेचता रहता है और उसे कई बार योग भ्रष्ट भी कर देता है। देवताओं के द्वारा प्रेरित शिष्य पुत्र आदि के द्वारा किए हुए विघ्नों से यदि कदाचित अधूरा योगी मार्गच्युत हो जाए तो भी वह अपने पूर्वाभ्यास के कारण पुनः योगाभ्यास में ही लग जाता है। कर्म आदि में उसकी प्रवृत्ति नहीं होती। उद्धव जी, संस्कार आदि से प्रेरित होकर जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत कर्म में ही लगा रहता है और उनमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि करके हर्ष विषाद आदि विकारों को प्राप्त होता रहता है। परंतु जो तत्व का साक्षात्कार कर लेता है, वह प्रकृति में स्थित रहने पर भी, संस्कारानुसार कर्म होते रहने पर भी उनमें इष्ट अनिष्ट बुद्धि करके हर्ष विषाद आदि विकारों से युक्त नहीं होता, क्योंकि आनंद स्वरूप आत्मा के साक्षात्कार से उसकी संसार संबंधी सभी आशा तृष्णाएं पहले से ही नष्ट हो चुकी होती हैं। जो अपने स्वरूप में स्थित हो गया है, उसे इस बात का भी पता नहीं रहता कि शरीर खड़ा है या बैठा, चल रहा है या सो रहा है, मल मूत्र त्याग रहा है, भोजन कर रहा है अथवा और कोई स्वाभाविक कर्म कर रहा है, क्योंकि उसकी वृत्ति तो आत्म स्वरूप में स्थित ब्रह्माकार रहती है। यदि ज्ञानी पुरुष की दृष्टि में इंद्रियों के विविध बाह्य विषय जो कि असत है आते भी हैं, तो वह उन्हें अपने आत्मा से भिन्न नहीं मानता, क्योंकि वे युक्तियों, प्रमाणों और स्वानुभूति से सिद्ध नहीं होते। जैसे नींद टूट जाने पर स्वप्न में देखे हुए और जागने पर तिरोहित हुए पदार्थों को कोई सत्य नहीं मानता, वैसे ही ज्ञानी पुरुष भी अपने से भिन्न प्रतीयमान पदार्थों को सत्य नहीं मानते। उद्धव जी, इसका अर्थ ये नहीं है कि अज्ञानी ने आत्मा का त्याग कर दिया है और ज्ञानी उसको ग्रहण करता है। इसका तात्पर्य केवल इतना ही है कि अनेकों प्रकार के गुण और कर्मों से युक्त देह, इंद्रिय आदि पदार्थ पहले अज्ञान के कारण आत्मा से अभिन्न मान लिए गए थे, उनका विवेक नहीं था। अब आत्मदृष्टि होने पर अज्ञान और उसके कार्यों की निवृत्ति हो जाती है। इसलिए अज्ञान की निवृत्ति ही अभीष्ट है। वृत्तियों के द्वारा ना तो आत्मा का ग्रहण हो सकता है और न त्याग। जैसे सूर्य उदय होकर मनुष्यों के नेत्रों के सामने से अंधकार का पर्दा हटा देते ही किसी नई वस्तु का निर्माण नहीं करते, वैसे ही मेरे स्वरूप का दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान पुरुष के बुद्धिगत अज्ञान का आवरण नष्ट कर देता है। वह इंद्र रूप से किसी वस्तु का अनुभव नहीं कराता। उद्धव जी, आत्मा नित्य अपरोक्ष है, उसकी प्राप्ति नहीं करनी पड़ती, वह स्वयं प्रकाश है। उसमें अज्ञान आदि किसी प्रकार के विकार नहीं है, वह जन्म रहित है, अर्थात कभी किसी प्रकार भी वृत्ति में आरूढ़ नहीं होता, इसलिए अप्रमेय है। ज्ञान आदि के द्वारा उसका संस्कार भी नहीं किया जा सकता। आत्मा में देश, काल और वस्तुकृत परिच्छेद
न होने के कारण अस्तित्व, वृद्धि, परिवर्तन, ह्रास और विनाश उसका स्पर्श भी नहीं कर सकती। सबकी और सब प्रकार की अनुभूतियां आत्मस्वरूपी हैं। जब मन और वाणी आत्मा को अपना अविषय समझकर निवृत्त हो जाती हैं, तब वही सजातीय, विजातीय और स्वगत भेद से शून्य एक अद्वितीय रह जाता है। व्यवहार दृष्टि से उसके स्वरूप का वाणी और प्राण आदि के प्रवर्तक के रूप में निरूपण किया जाता है। उद्धव जी, अद्वितीय आत्म तत्व में अर्थहीन नामों के द्वारा विविधता मान लेना ही मन का भ्रम है, अज्ञान है। सचमुच ये बहुत बड़ा मोह है, क्योंकि अपने आत्मा के अतिरिक्त उस भ्रम का भी और कोई अधिष्ठान नहीं है। अधिष्ठान सत्ता में अध्यस्त की सत्ता है ही नहीं, इसलिए सब कुछ आत्मा ही है। बहुत सी पंडिताभिमानी लोग ऐसा कहते हैं कि यह पांच भौतिक द्वैत विभिन्न नामों और रूपों के रूप में इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जाता है, इसलिए सत्य है। परंतु यह तो अर्थहीन वाणी का आडंबर मात्र है, क्योंकि तत्वतः तो इंद्रियों की पृथक सत्ता ही सिद्ध नहीं होती, फिर वे किसी को प्रमाणित कैसे करेंगी? उद्धव जी, यदि योग साधना पूर्ण होने के पहले ही किसी साधक का शरीर रोग आदि उपद्रवों से पीड़ित हो, तो इसे इन उपायों का आश्रय लेना चाहिए। गर्मी, ठंडक आदि को चंद्रमा, सूर्य आदि की धारणा के द्वारा, वात आदि रोगी को वायु धारणा युक्त आसनों के द्वारा, और ग्रह सर्पाधिकृत विघ्नों को तपस्या, मंत्र एवं औषधि के द्वारा नष्ट कर डालना चाहिए। काम, क्रोध आदि विघ्नों को मेरे चिंतन और नाम संकीर्तन आदि के द्वारा नष्ट करना चाहिए, तथा पतन की ओर ले जाने वाले दम, मद आदि विघ्नों को धीरे धीरे महापुरुषों की सेवा के द्वारा दूर कर देना चाहिए। कोई कोई मनस्वी योगी विविध उपायों के द्वारा इस शरीर को सुदृढ़ और युवावस्था में स्थिर करके फिर अड़मा आदि सिद्धियों के लिए योग साधन करते हैं, परंतु बुद्धिमान पुरुष ऐसे विचार का समर्थन नहीं करते, क्योंकि यह तो एक व्यर्थ प्रयास है। वृक्ष में लगे हुए फल के समान इस शरीर का नाश तो अवश्यंभावी है। यदि कदाचित बहुत दिनों तक निरंतर और आदर पूर्वक योग साधना करते रहने पर शरीर सुदृढ़ भी हो जाए, तब भी बुद्धिमान पुरुष को अपनी साधना छोड़कर उतने में ही संतोष नहीं कर लेना चाहिए। उसे तो सर्वदा मेरी प्राप्ति के लिए ही संलग्न रहना चाहिए। जो साधक मेरा आश्रय लेकर मेरे द्वारा कही हुई योग साधना में संलग्न रहता है, उसे कोई भी विघ्न बाधा डिगा नहीं सकती। उसकी सारी कामनाएं नष्ट हो जाती हैं और वह आत्मानंद की अनुभूति में मग्न हो जाता है।